So question number 3. Steve maintains his books on calendar year basis. क्या होता है कैलेंडर ईयर बेसिस? जनवरी 1 से लेके दिसंबर 31 तक। तो जैन टू दिसंबर ईयर हम यूज कर रहे हैं अपनी अकाउंटिंग के लिए। He purchased a machinery on 1st of January 15 for 40,000. So पहली मशीन हमने कब खरीदी है? 1st of January 2015 for 40,000 रुपीज। लो जी आगे चलो। He purchased another machinery on 1st October 15. उसी साल अक्टूबर 1 को 20,000 रुपए की एक और मशीनरी खरीद ली। तो यहां पर डेटा में लिखते हैं 1 अक्टूबर 2015 को एक और मशीनरी खरीद ली। कितने की? 20,000 रुपए की। सो ये हो गई मशीनरी 1 जिसको हम M1 लिखेंगे, और ये हो गई मशीनरी 2 जिसको हम M2 बोलेंगे। नेक्स्ट, एंड अनदर मशीनरी वाज परचेज्ड ऑन 1st of July 16 फॉर 10,000. सो 1 जुलाई 2016 को 10,000 रुपए की एक और मशीनरी खरीदी गई जिसको हम क्या बोलेंगे? M3. देखो, जब हम मल्टीपल मशीन्स खरीदते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हमारे को मशीन अकाउंट अलग अलग बनाने पड़ेंगे। हम एक ही अकाउंट बनाएंगे, मशीन अकाउंट, लेकिन हम अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए अलग अलग मशीन्स को M1, M2, M3 एंड सो ऑन ऐसे आइडेंटिफाई करने के लिए उनको नाम देंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको थोड़ी देर में क्लियरली बताता हूं। क्वेश्चन आगे बोल रहा है, ऑन 1st of July 17, 1/4 of the machinery installed on 1st January 15 became obsolete and was sold for 6,800 rupees. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ये अब हमारे पास एक नया पॉइंट आ गया। 1 जुलाई 2017 को जो मशीन हमने 1 जनवरी 2015 में खरीदी थी, यानी कि ये वाली मशीन, इस मशीन का 1/4 हिस्सा खराब हो गया, ऑब्सोलीट हो गया, और हमने उस 1/4 पार्ट ऑफ द मशीन को बेच दिया। एक बार फिर से पढ़ता हूं। ऑन 1st July 17, 1/4 of the machine installed on 1st of January became obsolete and was sold. ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ? 1 जुलाई 2017 को ये जो M1 वाली मशीन है इसका 1/4 पार्ट, इस मशीन का 1/4 पार्ट हमने सेल कर दिया 6,800 रुपीज में। ठीक है। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 10% per annum. ओरिजिनल कॉस्ट, स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ये सेम ही मेथड है। तो हमें क्या बोला? 3 साल का अकाउंट बनाना है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम। स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ये एक ही बात होती है। ठीक है, अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सो हमारे को पता चल गया कि हमने 3 सालों का डेटा बनाना है। 3 साल कौन से होंगे ये हम यहां पर लिख लेते हैं। 3 साल हमारे होंगे 2015 ईयर, 2016 ईयर और 2017 ईयर। ये है हमारे 3 इयर्स जिसका हमारे को मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। अब क्योंकि हमें पता है कि डेप्रिसिएशन का रेट 10% है, तो हम हर मशीन का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी पहली मशीन है 40,000 रुपए की, इस पे एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी? बोलो। एनुअल डेप्रिसिएशन होती है 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। तो 10% आपने चार्ज करना है ओरिजिनल कॉस्ट पे 40,000, तो 4,000 रुपीज हो गई मशीन 1 की डेप्रिसिएशन, जो हर साल चार्ज होगी अगर पूरे साल यूज होगी। तो सेकेंड मशीन M2 पे एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी? 2,000 रुपए। 20,000 की ओरिजिनल कॉस्ट, 10% डेप्रिसिएशन। और मशीनरी 3 पे हमारी डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी? 1,000 रुपीज। 10,000 की ओरिजिनल कॉस्ट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई करना है 10%।
तो ये जो है हमारे पास, ये है हमारी एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब क्योंकि हमारे को डेटा सारा मिल गया हमारे क्वेश्चन के अंदर, तो हम डेटा वाइज अपने क्वेश्चन में मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के पोस्टिंग करते हैं। तो हमने मशीन खरीदी है 1 जनवरी 2015 को। सो मशीन अकाउंट में क्या होगा, टू बैंक। क्योंकि ये मशीनरी 1 है तो हम इसकी ब्रैकेट में लिख देंगे M1, सो दैट हमारे को आइडेंटिफाइड रहे कि हमारी इस मशीन अकाउंट के अंदर कितनी अलग अलग मशीन्स हैं। ये मशीन हमने खरीदी थी 40,000 रुपए की। ठीक है, सो 1 जनवरी 2015 को हमने जो मशीन खरीदी 40,000 रुपए की, M1, हमने इसकी पोस्टिंग कर दी। इसी साल 2015 ईयर में एक और मशीन खरीदी गई है 1 अक्टूबर 2015 को 20,000 रुपए की, M2, तो इसको भी पोस्ट करना पड़ेगा इसी अकाउंट के अंदर। सो 1 अक्टूबर 2015 को अगेन मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट M2। कितने की मशीन है, 20,000 रुपए की। अब 2015 ईयर में हमने 2 मशीनें खरीद ली, लेकिन अब और कोई मशीन हम नहीं खरीद रहे। सो जो पहली वाली मशीन है M1, उसको हमने जनवरी से यूज किया फुल ईयर। ये जो मशीन है हमारी, ये फुल ईयर यूज हुई है, फुल ईयर। लेकिन जो हमारी सेकेंड मशीन है M2, उसको केवल हमने 3 महीने यूज किया है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये 3 मंथ्स यूज हुई है। तो जो डेप्रिसिएशन चार्ज होएगी वो डेट है हमारी 31 दिसंबर 2015 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब क्योंकि हमने 2 अलग अलग मशीन्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो हम यहां पर ब्रैकेट में अलग अलग डेप्रिसिएशन की वैल्यूज लिखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मशीनरी 1 की, M1। M1 को हमने पूरे साल इस्तेमाल किया और M1 की डेप्रिसिएशन कितनी है, 4,000 पूरे साल की। तो इस पे तो फुल ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी, यहां लिखेंगे 4,000 प्लस जो M2 मशीन है उसको केवल हमने 3 महीने यूज किया है, ओनली 3 मंथ्स। तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते, जितने महीने इस्तेमाल किया है उतने महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो फुल ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी होती है, 2,000। सो अगर फुल ईयर की डेप्रिसिएशन 2,000 है तो 3 महीनों की डेप्रिसिएशन कितनी होगी, 500। ठीक है ना, 2,000 की डेप्रिसिएशन 12 महीनों की है, 1 साल की, और आपने कितने महीने यूज की है, 3 महीने। तो 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी, 2000 इंटू 3/12 या 1/4 ऑफ द एनुअल डेप्रिसिएशन विच इज 500 रुपीज। तो 500 रुपए की डेप्रिसिएशन हम मशीन 2 पे चार्ज करेंगे। सो टोटल डेप्रिसिएशन विल बी 4,500। क्लियर हो गया ना। तो आपने अलग अलग मशीन्स को आइडेंटिफाई किया, M1, M2, और अलग अलग उनपे डेप्रिसिएशन चार्ज करी 4,000 और 500। अब इस डेप्रिसिएशन को यहां भी पोस्ट करेंगे 31 दिसंबर 2015 टू मशीन अकाउंट 4,500, 4,000 प्लस 500। अब साल खत्म हो गया तो डेप्रिसिएशन अकाउंट तो बंद करना पड़ता है 31 दिसंबर 2015 को बाय P&L अकाउंट 4,500। लो, डेप्रिसिएशन अकाउंट इज क्लोज्ड। अब आते हैं मशीन अकाउंट की क्लोजिंग के ऊपर। मशीन अकाउंट की क्लोजिंग होगी 31 दिसंबर 2015 को बाय बैलेंस कैरेट डाउन। अब क्योंकि हमारे पास अलग अलग मशीन्स हैं तो हम अलग अलग बैलेंसिंग करेंगे। कैसे करेंगे देखो, मशीन 1 कितने की थी, मशीन 1 थी 40,000 रुपए की, और इस पे डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई है, 4,000 रुपए। तो 40,000 में से अगर 4,000 माइनस कर दोगे तो आपके पास कितनी वैल्यू बचेगी, 36,000 की वैल्यू बचेगी मशीनरी 1 की। सिमिलरली मशीनरी 2
20,000 की मशीन थी जिसमें से आपने 500 रुपए की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी, तो माइनस किया तो कितना आएगा 19,500। तो टोटल कितना हो जाएगा ये 36,000 प्लस 19,500 इज 55,500 और टोटल है 60,000। क्लियर? साल खत्म हो गया, नेक्स्ट ईयर में इसको ब्रॉट डाउन कर दो। 1 जनवरी 2016 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 55,500 और यहां पर अलग अलग लिखेंगे। 36,000 की मशीन 1 है, 19,500 की मशीन 2 है। यहां पर एक ध्यान रखना, ऑर्डर सेम रखना, पहले हम M1 लिख रहे हैं बाद में M2 लिख रहे हैं तो वो उसी ऑर्डर में चलेगा। ये देखो यहां पर ये M1 M2, तो यहां पर भी पहले M1 बाद में M2, ये आगे पीछे करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 2016 ईयर में हमने एक मशीनरी और खरीदी थी। ये देखो 1 जुलाई को M3 10,000 रुपीज की हमने परचेज करी, तो इसको हम यहां पर पोस्ट करेंगे 1 जुलाई 2016 को टू बैंक अकाउंट हमने एक और मशीन खरीद ली जिसको हम क्या बोलेंगे M3 बोलेंगे, कितने की 10,000 की। अब हमारे इस मशीन अकाउंट के अंदर 3 मशीनरीज हैं, M1 M2 M3। ठीक है, अब फिर से हमने इन मशीन्स को यूज किया और यूज करते करते हमारे पास ईयर एंड आ गया 31 दिसंबर 2016 और हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस बार कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज होंगी? अलग अलग 3 डेप्रिसिएशन चार्ज होंगी, M1 पर, M2 पर, M3 पर। M1 जो मशीनरी 1 है उसको तो पूरे साल इस्तेमाल किया ना, क्योंकि वो तो पुरानी मशीन है, तो पुरानी मशीन तो पूरे साल यूज हुई है। तो मशीनरी 1 की पूरे साल की डेप्रिसिएशन कितनी थी? हमने साइड पर लिखा था ना, मशीनरी 1 की पूरे साल की डेप्रिसिएशन है 4,000 रुपए, तो ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी M1 की। सिमिलरली M2 भी तो पुरानी मशीन है, पिछले साल खरीदी थी, तो M2 को भी हमने फुल ईयर यूज किया है, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे विच इज 2,000 रुपीज। लेकिन जो M3 है उसको हमने 1 जुलाई से यूज करना स्टार्ट किया है। 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 6 महीने होते हैं, 6 मंथ्स। तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन है 1,000, 6 महीनों की डेप्रिसिएशन कितनी होगी फिर? 500। तो ये जो 1,000 है इसका आधा 500 रुपए की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम पोस्टिंग कर देते हैं डेप्रिसिएशन की। M1 पर 4,000, M2 पर 2,000 और M3 पर 500 आधे साल की। टोटल डेप्रिसिएशन विल बी 6,500। इसी को मशीनरी अकाउंट के बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी पोस्ट करना पड़ता है। तो टू मशीन अकाउंट M1 4,000, M2 2,000, M3 500, टोटल 6,500 और 31 दिसंबर 2016 को हम इसको ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डेप्रिसिएशन अकाउंट इज क्लोज्ड। ठीक है, यहां पर भी बैलेंसिंग करनी पड़ेगी हमको। 31 दिसंबर 2016 को बाय बैलेंस कैरेट डाउन, अलग अलग बैलेंसिंग करते हैं। M1 कितने की थी? 36,000 की, उसमें डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करी? 4,000 की, तो कितना रह गया? 32,000 प्लस M2 है 19,500 की, 2,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज करी तो 17,500 रह गया। एंड सिमिलरली M3 10,000 की है, 500 रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज करी तो 9,500 की रह गई। टोटल इज 32,000 प्लस 17,500 प्लस 19
9,500 इज 59,000 हो जाएगा 65,500 65,500। ठीक है, तो हमारा सेकेंड ईयर भी क्लोज हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है थर्ड ईयर। 1st of January 2017 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तीनों अलग अलग बैलेंसेस M1 प्लस M2 प्लस M3, टोटल 59,000। अब हमारे पास 3 मशीन्स पड़ी हैं, लेकिन इस साल क्वेश्चन ने हमें क्या बोला था? इस साल क्वेश्चन ने हमें बोला था कि 1 जुलाई 2017 को 1 जुलाई 2017 को हम M1 जो मशीन है उसका 1/4 पार्ट सेल कर देंगे। M1 का 1/4 पार्ट सेल कर देंगे। कब सेल करेंगे? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, पहले हम बात करते हैं वो जो M1 है वो टोटल कितने की थी। M1 टोटल थी 40,000 रुपए की ओरिजिनल कॉस्ट। तो इसका जो 1/4 पार्ट होगा, 1/4 पार्ट होगा वो कितने का होगा? सर पूरी 40,000 की है तो 1/4 कितने की होगी? 10,000 की। ये जो 10,000 वाला 1/4 पार्ट है हमने सिर्फ इस पार्ट को ही सेल किया है। हमने जो रिमेनिंग वाली मशीनरी है इस M1 के अंदर, जो रिमेनिंग 3/4 है हमने उसको सेल नहीं किया है। यानी कि हमारी 3/4 मशीनरी विच इज 30,000 रुपीज वाली मशीनरी है, ये अभी भी हम यूज कर रहे हैं। इट इज ओनली दी 1/4 पार्ट जिसको हमने बेचा है। यहां तक क्लियर हो गया? अब ये जो 1/4 पार्ट है इसको हमने कब बेचा? हमने इसको बेचा 1 जुलाई 2017 को। हमने इसको कब बेचा था? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, ये बात याद रखना। अब यहां पर हम आते हैं मशीन अकाउंट के ऊपर। यहां पर देखो, ये है M1 32,000। इस 32,000 के अंदर 1/4 वाला भी पार्ट है, इसके अंदर 1/4 वाला पार्ट भी है। वो 1/4 वाला पार्ट कितने का रह गया? 8,000 रुपए का रह गया। क्लियर है ना? M1 ओरिजिनली जब खरीदी थी 40,000 रुपए की थी, पर हमने जब उसको यूज किया 2 साल तो उसकी वैल्यू कम होके टोटल 32,000 पे रह गई। अब टोटल मशीन को हम नहीं बेच रहे, हम सिर्फ इसमें से 1/4 वाली मशीन को बेच रहे हैं। तो हमने क्या किया? हमने 32,000 के अंदर 1/4 करके आइडेंटिफाई कर ली कि जो 1/4 मशीन स्टार्टिंग में 10,000 की थी, आउट ऑफ दैट 40,000, वो घटते 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 टोटल 32,000 में से 8,000 की रह गई। क्लियर है ना? लेकिन हमने इस दिन मशीन को नहीं बेचा। हमने इस दिन मशीन को नहीं बेचा। हमने कब बेचा मशीन को? हमने बेचा है मशीन को 1 जुलाई 2017 को, यानी कि 6 महीने के बाद। यहां पर है हम, और हमने मशीन को बेचा है 1 जुलाई 2017 को, आज से 6 महीने के बाद। तो क्या वो जो 1/4 पार्ट है उसको हमने 6 महीने और इस्तेमाल नहीं किया? आफ्टर 1 जुलाई 2017 हम यहां पर हैं, हमने इसके बाद भी तो 6 महीने उस 1/4 पार्ट को यूज किया। तो उस 1/4 पार्ट पे और 6 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज तो होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इसका मतलब 1 जुलाई 2017 को जिस दिन हम मशीन को बेचेंगे हम 6 महीने और डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये है 1/4 ऑफ M1 वाली मशीनरी। M1 का 1/4 पार्ट हमने और 6 महीने यूज किया और फिर उसके बाद बेचा ना, तो 6 महीने की और डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो कर देते हैं। M1 टोटल थी 40,000 की, 1/4 पार्ट हुआ 10,000 का। तो 1/4 पार्ट अगर 10,000 का है और उस पे डेप्रिसिएशन 10% होनी है, लेकिन सिर्फ 6 महीने की, तो डेप्रिसिएशन कितनी होगी? डेप्रिसिएशन होगी
500 रुपए की, तो ये होगी यहां पर 500 रुपीज। ये बात एक बार फिर से ध्यान से याद करो और समझो। हमने मशीनरी को बेचा है 1 जुलाई 2017 को, और हमारे पास ये जो 32,000 M1 है जिसमें 1/4 8,000 का है, ये है 1 जनवरी 2017 की कीमत। बेच रहे हैं जुलाई में और अभी हमारे पास कीमत है जनवरी में, तो जनवरी टू 1 जुलाई मतलब 6 महीने और यूज किया हमने उस 1/4 पार्ट को, इसीलिए हमने उस पर और डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी 500 रुपीज की। ठीक है, अब हमने इसको कितने में बेच दिया? क्वेश्चन ने हमको बोला कि आप इसको 6800 रुपीज में बेच दो, 6800 रुपीज में, तो बेच देते हैं। 1 जुलाई 2017 को हमने जब बेचा तो बाय बैंक सेल ऑफ 1/4 पार्ट 6800 रुपीज हमारे पास आ गए। इसको ऐसे समझो, जब हम मशीन को खरीदते हैं तो हम यहां पर लिखते हैं ना डेबिट साइड पर टू बैंक, तो जब बेचेंगे तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैंक। ठीक है, और एंट्री क्या होती है? बेचने पर बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आएगा, टू मशीनरी मशीनरी चली जाएगी। अब जब आप मशीन को बेचते हो तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो एट द टाइम ऑफ सेल हमें प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करते हैं। 1 जनवरी को हमारे पास 1/4 M1 की वैल्यू 8,000 थी। ये देखो, 1 जनवरी को 1/4 पार्ट की वैल्यू 8,000 थी। हमने 6 महीने और यूज करने के बाद उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करी 500, तो इसमें से 500 रुपए और कम हो गए मशीन के, तो वो मशीन की कीमत 1/4 पार्ट ऑफ द मशीन की कीमत कितनी रह गई? 7500 की। तो यानी कि ये इसकी कॉस्ट है या रिटन डाउन वैल्यू है या इसकी बुक वैल्यू है। अभी इसको ऐसे समझो कि जो मशीनरी का पार्ट हमने 10,000 रुपए का खरीदा था आज से 2.5 साल पहले 1 जनवरी 2015 को, वो 2.5 साल के बाद 1 जुलाई 2017 को कितने का रह गया? 7500 का। जब ये खराब हुआ तो इसकी वैल्यू 7500 थी। अब इस खराब पार्ट को हमने कितने में बेच दिया? हमने 6800 में बेच दिया, यानी कि इसकी सेल प्राइस कितना है? 6800। तो 7500 की वैल्यू की मशीनरी को अगर आप 6800 में बेच दोगे तो आपको 700 रुपीज का लॉस हो जाएगा। 700 का क्या हो जाएगा? लॉस। तो लॉस को भी हमें बुक करना पड़ता है। लॉस को हम कैसे बुक करेंगे? 1 जुलाई 2017 को यहां पर हम बुक कर देंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट 700। ठीक है, जब आप मशीन को बेच दोगे ना तो एक बात ध्यान रखना, जितनी मशीन की कीमत डेबिट साइड पर नजर आ रही है 8,000, उतनी ही कीमत से वो क्रेडिट साइड में खत्म हो जाएगा। 500 प्लस 6800 प्लस 700 ये भी 8,000 ही होती है, तो 8,000 और 8,000 कैंसिल हो जाएगा हमारा। यहां तक क्लियर हो गया? एक काम करता हूं, मैं यहां से इसको नीचे से डिलीट कर देता हूं बिकॉज ये आपको समझ आ गया है और हमें अभी अपना मशीनरी अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। चलो, अब हमने 1 जुलाई को M1 का 1/4 पार्ट बेच दिया। अब हम और आगे चलेंगे, साल खत्म होने पे आएगा और साल खत्म होते होते डेट आ जाएगी 31 दिसंबर 2017, जिस दिन हम बाय डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होगी? M1 पे भी होएगी, लेकिन M1 में 3/4 हिस्से पे, 1/4 हिस्सा आप बेच चुके हो। M2 पर होगी और M3 पर होगी। अगर हम M1 की बात करें, इस M1 की बात करें तो ये M1 ओरिजिनली 40,000 का था, जिसमें से 10,000 का आप पार्ट बेच चुके हो, तो आपका M1 की जो मशीनरी की वैल्यू है वो कितनी बची हुई है? 30,000।
इस 30,000 पे, ओरिजिनली 30,000 की वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 10%, 3,000। 4,000 डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी इस बारी, क्योंकि आप 1/4 मशीन को बेच चुके। आगे चलते हैं। ये जो M2 है, ये हमने 20,000 में खरीदी थी। M2 को हमने 20,000 में खरीदा था, और M2 पे डेप्रिसिएशन हर साल कितनी लगाते हो आप? 2,000। तो ये तो पूरे साल ही यूज की है। और ये है M3। इस M3 की ओरिजिनल कीमत कितनी थी? 10,000। और इस मशीन को भी आपने पूरे साल इस्तेमाल किया है, तो इस पे डेप्रिसिएशन लगेगी 1,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी? 3 + 2 + 1 इज 6,000 डेप्रिसिएशन। और आप इस अकाउंट को यहीं पर क्लोज कर दोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब बैलेंस निकालो। बैलेंस निकालना बड़ा इजी है। 32,000 में से आप पहले ये वाला 8,000 माइनस कर दोगे ना, क्योंकि ये जो 1/4 M1 आपने बेची, इसको हटा दो। तो 32 में से 8,000 माइनस करके रह गए 24,000। 24 में से 3,000 की डेप्रिसिएशन माइनस कर दी, तो बैलेंस रह गया 21,000 प्लस 17,500 की M2 में से 2,000 की डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो रह जाएगा 15,500, और 9,500 की M3 में से 1,000 माइनस करोगे तो रह जाएगा 8,500। सो 8,500 प्लस 15,500 प्लस 21,000 इज 45,000। ये है हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीन इन हैंड। टोटल 59,000। सो हमारा आंसर क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस ऑन 31 December 2017 ऑफ मशीनरी इज 45,000। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। हमने ये जो डेप्रीसिएशन है, इसको डेप्रीसिएशन अकाउंट में भी पोस्ट करना था। तो 1 जुलाई 2017 को जो 1/4 मशीनरी बेची थी, उसकी डेप्रिसिएशन यहां पोस्ट हो जाएगी टू मशीनरी अकाउंट, विच इज 500। ये है 1/4 ऑफ M1। और 31 दिसंबर 2017 को हमने ये 6,000 की और डेप्रिसिएशन लगाई है रिमेनिंग मशीन्स के ऊपर। इसको फिर से लिखेंगे यहां पर 6,000। एंड 31 दिसंबर 2017 को हमारा ये अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 6,500 का वैल्यू। ठीक है, लो जी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, 45,000 क्लोजिंग बैलेंस, 700 का हमारा लॉस।